अमलापुर गांव में सरला अपने बेटे मोहन के साथ रहती थी। वो रोज दूसरों के खेतों में मजदूरी करती ताकि मोहन पढ़ लिख सके। माँ की मेहनत रंग लाई। मोहन को शहर में अच्छी नौकरी मिल गई। काम में इतना व्यस्त हो गया कि माँ को फोन करना भी भूल गया। इधर सरला हर दिन बेटे की एक आवाज के लिए तरसती रही और उसी इंतजार में उसकी जिंदगी खत्म हो गई। कुछ दिनों बाद मोहन को माँ के निधन की खबर मिली। वो भागता हुआ गांव आया। घर में उसे माँ की लिखी एक चिट्ठी मिली। बेटा, जहाँ भी रहो खुश रहना। बस एक बार मिलने आ जाते तो अच्छा लगता, पर पता नहीं तब तक मैं जिंदा रहूंगी या नहीं। चिट्ठी पढ़ते ही मोहन फूट फूट कर रो पड़ा। उस पल उसे समझ आया, काम जरूरी है पर माँ से ज्यादा नहीं। सीतापुर गांव में श्याम नाम का एक किसान अपनी पत्नी सुशीला के साथ रहता था। गांव में भयानक गर्मी पड़ चुकी थी, इसलिए हर कोई पानी बचा रहा था। श्याम पहले रमेश से पानी लेता था, लेकिन पानी की कमी के कारण रमेश ने पानी देना बंद कर दिया। परेशान होकर श्याम ने मजदूर बुलाकर अपने खेत में एक कुआं खुदवाया। कुआं खुदते ही उसमें पानी आ गया। श्याम बहुत खुश हुआ, लेकिन अगले दिन जब वो पानी लेने पहुंचा तो कुआं गायब था। रात तक इंतजार किया, पर फिर वही हुआ, पानी और कुआं दोनों गायब। श्याम बहुत दुखी हो गया। तभी एक साधु वहां आया। श्याम ने सारी बात बताई। साधु ने कहा, पिछले जन्म में तुम राजा थे, लेकिन तुमने कभी गरीबों को पानी नहीं दिया। ये उसी कर्म का फल है। साधु ने उपाय बताया, गरीबों को भोजन और पानी दान करो। श्याम ने वैसा ही किया। कुछ ही दिनों में कुआं फिर प्रकट हुआ और इस बार उसमें पानी कभी खत्म नहीं हुआ। रामपुर गांव में महेश और रीमा रहते थे। महेश बहुत मेहनती किसान था और रीमा रोज खेत पर जाकर उसे भोजन देती थी। एक दिन गांव का मुखिया महेश के खेत पर आया और उसकी सारी उगी हुई धान अच्छे दाम पर खरीदने का वादा करके चला गया। महेश खुश होकर धान काटकर घर में रख देता है। अगली सुबह वो देखता है कि सारी धान चोरी हो चुकी है। महेश ये बात मुखिया को बताता है। मुखिया कहता है कि बची हुई धान भी काटकर घर में रख दो। इस बार महेश धान में मिर्च पाउडर डाल देता है। रात में चोर फिर आता है और तेज जलन से चिल्लाने लगता है। वो मुखिया का आदमी निकलता है। मुखिया उसे पकड़कर कड़ी सजा देता है।